जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम छेड़ाला का उच्चारण करेंगे और जानेंगे छेड़ाला क्या है। छेड़ाला में दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, छह और ढाला। ये छेड़ाला दौलत राम जी कृत है। इसमें दो शब्द हैं, छह और ढाला। छह माने एक संख्या, ढाला मतलब ढाल। जिस प्रकार युद्ध में कोई लड़ने जाता है और अपने बचाव के लिए वह सैनिक एक अपने हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में जो ढाल लिए होता है, वही वह ढाल का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यहाँ पर 6 प्रकार से बचाव किया गया है। छेड़ाला, इसमें 6 ढाल हैं, जिसमें क्रमशः प्रथम ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन, द्वितीय ढाल में चारों गतियों के दुखों का कारण, तीसरी ढाल में उनके उपाय, चारों गतियों के दुखों के उपाय। सर्वप्रथम हम इन तीनों ढालों को अच्छे से समझें। इसमें प्रथम ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया गया है। जैसे हमारे यहाँ प्राय देखा जाता है कि एक घर में एक फैमिली डॉक्टर होता है, जिससे हम हर प्रकार की सलाह ले सकते हैं। कोई भी प्रकार की बीमारी हो, कोई समस्या हो, तो जो वो हमारा फैमिली डॉक्टर होता है वो हमें समझाता है, पहले बताता है कि हमें क्या क्या परेशानी है, कौन कौन सी परेशानी है। यदि हमें कोई परेशानी भी है तो उसके कारण बताता है और उन बीमारियों का फिर बाद में उपाय बताता है। ठीक पंडित दौलत राम जी छेड़ाला के रूप में हमारे डॉक्टर बन के रूप में आए हैं, जो हमें क्रमशः प्रथम ढाल में ये बताया कि तुम्हारे कौन कौन से दुख हैं, दूसरी ढाल में बताया कि इसमें कौन कौन से कारण हैं, और तीसरे में उसका उपाय। जैसे किसी को डायबिटीज हो जाती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुमको डायबिटीज है, अर्थात दुख बताया या अर्थात बीमारी बताई। अब वह क्यों हुई, किस कारण से हुई, उसका कारण बताया, अब उसके उपाय बताएंगे। ठीक उसी प्रकार दौलत राम जी इस छेड़ाला में जीवों के दुखों का वर्णन, किस प्रकार ये जीव चारों गतियों में भ्रमण करके दुखों को सहन करता है, भोगता है, किन किन कारणों से, और उनसे बचने का उपाय भी क्या है, इस छेड़ाला में बताया गया है, तीसरी ढाल के अंतर्गत। फिर उसके बाद सम्यक दर्शन ज्ञान आदि का वर्णन, पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन, और छठी ढाल में मुनि दशा का वर्णन इसमें किया गया है। तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, 3 लोक में वीतराग विज्ञान
अर्थात केवल ज्ञान ही सारभूत है। यह वीतराग विज्ञानता आनंद स्वरूप और मोक्ष प्राप्त कराने वाली है। मैं मन वचन काय पूर्वक नमस्कार